सतना व पन्ना जिले के मध्य में होने के कारण एक ऐसा गांव जो आज़ादी के 75 साल के बाद अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रहा है। पहाड़ की वादियों में बसा महगांव बारहो जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी अपनी आज़ादी के लिए दूसरे ज़िले में मौत की घाटी को पार करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आवागमन करते हैं। यह एक ऐसा गांव है जहां विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को आश्वासन मिला है। यहां के लोग सिर्फ नेताओं के आश्वासन के भरोसे अपनी कई पीढ़ियां खो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदार लोग इन लोगों की समस्याओं की ओर नज़र तक नहीं डाल रहे हैं। यहाँ के बासिंदे ऐसे वैसे नहीं हैं। इन्होंने कांग्रेस के मुकेश नायक को नेता से मंत्री बनाया, बृजेंद्र प्रताप सिंह को मंत्री बनाया और तो और इन्हीं ग्रामीणों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बीडी शर्मा को वोट देकर खजुराहो से सांसद बनाया। लेकिन फिर भी आज इन ग्रामीणों को मौत का सफर तय करना पड़ता है। इन गांव में यदि कोई बीमार होता है तो मौत की पहाड़ी में खटोला बनाकर उसे इलाज के लिए सतना जिले के अमदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन गांव में ना ही कोई इलाज के संसाधन उपलब्ध है और ना ही कोई उचित व्यवस्था आदि लोगों ने इस तरह झोली से उतारा जाता है। वही इस पहाड़ी व्यक्ति को किस हालात में समस्या है गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे लोग घाटी उतार रहे हैं। ये अमदरा घाटी का 120 किलोमीटर की दूरी सीन है। आप देख सकते हैं कि इस पर लोग कैसे उतर रहे हैं। ये बड़ी एक समस्या है, व्यवस्था होती है। बीमार लोगों को ले जाने के लिए बड़ी मुसीबत है। लोग घाटी उतार रहे हैं। हमारे मौत की पहाड़ी में अपनी जान डालकर इन फिसलन भरी दुर्गम तहसील शाहनगर जिला पन्ना के अंतर्गत यह घाटी अमदरा घाटी है जो सतना पन्ना के मध्य पर, और शासन प्रशासन किसी भी प्रकार का उचित कदम नहीं उठा रही है। तो झेलते पुर पर गिरा गए हम, अब हम भी हिराए जाते हैं। और ये घाटी आज तक नहीं बनी है। न कोई संभावना, कोई अधिकारी, न कोई विधायक, न कोई मंत्री सुन लेते हैं पर ध्यान नहीं देते। वोट का समय जब आता है तो हाँ ऐसा हम कर देंगे और हम तुम्हारा सुधार करेंगे, घाटी बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, लाइट जलवाएंगे। और सर जब यहाँ से वोट लेके जाते हैं तो जैसे वो घोर मर जाए किल्ली छोड़ देती है, इस तरह से पहाड़ को छोड़ देती है। तो क्या मतलब हमको वोट देने से जब हमारी कोई सुधार नहीं है, ना हमारा कोई यहाँ सुन रहा, तो क्या मतलब है। इसलिए तो जैसे अब पढ़े हैं सब पढ़े हैं, तो हमारी कोई समस्या यहाँ हल नहीं करते, इसी से हम परेशान हैं। और ये घाटी भी में इतनी परेशानी आती, कोई डिलीवरी हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो ले डोली से उतारो। जब तक डोली से अमदरा जाते जाते उतारते चले गलियाँ बोल जाए, खत्म हो जाए, वही रोड कोई साधन नहीं चल रहा। साधन भी है तब लंबे लंबे साधन, कम से कम यहाँ से 60-70 किलो दूर पर साधन तक कहाँ है। ये तो अमदरा 5 किलोमीटर है। यहाँ तो समस्या यह होती है, अगर घाटी की सुधार हो जाती, शासन हमारा ध्यान दे देते लोगों का, तो हमारी समस्या हल हो जाती। क्या नाम है? मेरा मुल्लू। कहाँ के निवासी? महंगाबाद। पन्ना जिला के रहने वाले। पन्ना हमको दूर पड़ता है। ये घाट हमारा ये अमदरा हमारे सुविधा माने आना जाना हमारा 24 घंटा का रास्ता है। हम सबसे निवेदन करते हैं कि ये रास्ता हमको चाहिए। क्या क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को? समस्या हमारी यही है, लड़कों बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है तो पन्ना हमारा दूर पड़ता है, हमारा अमदरा मेरे पड़ता है। लड़कों बच्चों को लेकर हम अमदरा आते हैं। समस्या क्या होती है घाटी उतरने चढ़ने में आप लोगों को? हमको ये समस्या बहुत होती है कि लड़कों बच्चे लेके हम बताइए आप कि हम घाट चढ़ सकते हैं, लड़के बच्चे लेके चढ़ सकते हैं, लड़के हमारे चढ़ सकते हैं। हमारे घाट हम चाहते हैं, सरकार से आपसे निवेदन है ये रास्ता हमको बनवाइए। क्या नाम लिखते? मनसुख लाल। क्या समस्या है आपको इस घाट से उतरने में और क्या कहाँ के आप निवासी हैं? सर हम तो निहंगवा बारहों के हैं, जिला हमारा पन्ना है, तहसील शाहनगर, विधानसभा पवई है। और इस
हम लोग इस क्षेत्र में ऐसे रह रहे हैं, इतनी समस्या हम लोग झेल रहे हैं कि आपको हम क्या बताएं। इस घाटी में हम लोग जैसे गुजर रहे हैं तो कोई ना गुजरा होगा। और अपन को क्या है, अपन को यहाँ से सायनगर जाएं तो 60-70 किलोमीटर है, पन्ना जाएं तो 110-120 किलोमीटर है, ना कोई सुविधा है यहाँ जाने की। और यहाँ अपन को अंधारा है तो 5 किलोमीटर घाटी सहित है। और अंधारा में अपन बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और सरकारी हॉस्पिटल है, हाईवे है, सब कुछ अंधारा लगा है, अपने यहाँ नज़दीक है। और मान लो इतनी समस्या कि आप यदि हमको यहाँ गांव में हमारे यदि नमक बढ़ा जाए तो हमको अंधारा ही सुविधा है। बस इतने में बोल सकता हूँ। क्या सरकार से आप चाहते क्या हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे घाट बनना चाहिए। पिछले कब से ऐसी समस्या, कितने समय हो गए होंगे लगभग? तो 40-45 साल हो गए तो हम तो ये घाटी देखे हैं, उतरते चढ़ते रहते, अब क्या करें। क्या नेता लोग आते हैं? नेता लोग आते हैं लेकिन वोट के समय आते हैं, अपन जो बोले कि हम ऐसा कर देंगे, घाट बनवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वोट लिए तो हाँ भैया कोई। जैसे अभी पिछले 2.5 सालों से 2.25 सालों से चुनाव हुआ था 2018 में, उसके बाद विधायक जो बने आपके प्रहलाद लोधी जी, दोबारा आए क्या? आए थे? नहीं, दोबारा आए हैं लेकिन उनका क्या काम है, लाइट तक तो आज तक चालू नहीं करवा पाए। कब से बंद है लाइट? लाइट कब से बंद है? कम से कम नहीं तो 6 महीना हो गया लाइट बंद। 6 महीने से? 6 महीने से हो गए। 6 महीने से आप अंधेरे में रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल अंधेरे में रह रहे हैं। तो इसकी और कलेक्टर को जानकारी दी, जैसे कि मंगलवार को जन सुनवाई होती है, तो आप लोग गए क्या? नहीं गए तो नहीं है सर, लेकिन बात यह है कि उनको सूचना सब कुछ मिली है। विधायक जी की ये नहीं है कि सूचना नहीं मिलने की कोई ध्यान नहीं दिया। पहाड़ों की और ऊपर गांवों की जी, अब गांव की स्थिति मतलब ऐसी है कि वहाँ सुविधाएं तो लगभग ना के बराबर है। और सबसे ज़्यादा समस्या मतलब रास्ते का है, जो गांव के लोगों को मुख्यतः बाजार जाने का रास्ता है, जो नियमित रूप से जाना पड़ता है। वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे गांव के लोगों को। और बल्कि करीब ऐसे 20 गांव हैं जिनको वहीं से गुजरना पड़ता है, जो ये घाटी है। और इसके लिए मतलब हमारे जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारी समय समय पर आते रहे हैं और गांव के लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की और वो लोग आए, देखे, तो उन्होंने यही बताया है कि ये घाटी 2 जिलों के मध्य में है और जंगल पड़ रहा है, तो इसको बनवाने में दिक्कत हो रही है। ज़्यादातर यही उनके द्वारा। कितने गांव है ऊपर और क्या क्या नाम है कुछ गांवों के नाम? गांव के नाम मेहंगमा बार हो, बेजाई, बसौरा, भोपार, मोहारी, धमकाटी, कुलपौड़ी, मैनहा, मोड़ी कला, जयतीपुर, खमहरिया, खंधी राजा, रोहनिया, डूणी, श्यामगिरी, झिरिया, कुटनी, ऐसे करके भी और बहुत सारे गांव हैं सर जो थोड़ा दूर पड़ते हैं। मतलब ये 10 किलोमीटर के अंदर के गांव हैं। जैसे कि ऊपर अगर कोई बीमार हो जाता है तो क्या पन्ना जिले ले जाते हैं, पन्ना ले जाते हैं कि ये आपको अंधारा ही आना पड़ता है? नहीं, मतलब लगभग इन गाँवों के लोग 80% यहीं अंधारा लेके आते हैं। जैसे डिलीवरी हुई तो यहीं लेके आते हैं। यहाँ आना जाना लोगों का रोज रहता है, तो जैसे खाना वाना ले जाना है, दूध ले जाना है, तो इसके लिए नज़दीक पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहीं लेके आते हैं। जैसे कोई गर्भवती महिला होती है, उसको स्वास्थ्य की अगर सुविधा मुहैया करानी हो तो ऊपर पे कैसे मुहैया कराते हैं? और अगर ऊपर नहीं होती है, आपको अंदरा लाना पड़ता है, तो कैसे लाते हैं उस महिला को फिर? सर जी, अब ये महिला को डोली ही बनाते हैं, मतलब एक गेड़ा डाल लिए और उसमें एक कपड़ा, मतलब जैसे शाल कहते हैं या चद्दरा कहते हैं हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में, तो उससे डोली बना लिए। फिर गांव के लोगों को करीब 10 लोग होके मतलब एक मरीज को उतारते हैं, क्योंकि घाटी लंबी पड़ती है, दिक्कत होती है कि 2-2 लोग करके, कुछ दूर 2 लोग, कुछ दूर 2 लोग, ऐसे करके मतलब लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाता है इस बीच में हमको हॉस्पिटल पहुँचने में अंधारा। तो अगर इस तरह से आप लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने में देरी तो हो ही जाती है, तो ऐसे में कोई अनहोनी भी तो हो जाती होगी? ऐसी अनहोनी मतलब मैं खुद ऐसे 2-3 मरीज अपने गांव के लेके गया हूँ। एक सुमेर सिंह करके थे, उनकी उम्र महज 35 साल थी। उनको रात में बुखार आया था और उन्होंने गलती केवल इतनी की थी कि सुबह गोली खा ली, बिना खाना खाए उनकी तबीयत बिगड़ गई। मतलब हम लोग इतना प्रयास किए 10 लोग मिल करके कि किसी तरह से उनको कटनी तक ले जाया जा सके, लेकिन झुके ही मतलब जाते जाते खत्म हो गए थे। मतलब मैं खुद था उनके साथ, मतलब मेरे मतलब ऐसा लग रहा था सर जी उस दिन
कि हम लोग कितने असहाय हैं, मतलब हमारे लिए कहीं कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि अपने आप को भी मतलब मौत के हवाले कर दें, इतनी दिक्कत महसूस हो रही, क्योंकि उसकी उम्र महज 35 साल थी, उसके 3 बच्चियाँ थी और वो आज भी गाँव में है बेचारी, लेकिन उनके ऊपर से बाप का साया चला गया। जैसे कि कोई भी सरकार आती है जाती है, आदिवासियों के हित की बात करती है, और ये गांव जितने ऊपर बसे हैं आदिवासी बहुल है, जी। तो फिर क्या है कारण जो अभी तक इनका विकास नहीं हो सका? अब इसमें कारण तो यही माना जाना चाहिए सर जी कि ये शासन और प्रशासन मतलब पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब तो अब लगभग यही है। तो क्या नाम लिखते हैं आप और कहाँ से? सुरेश प्रसाद यादव, महिमाबार हो। कहाँ जा रही है इस रास्ते से पहाड़ के ऊपर? तो इस घाट से जैसे आप लोग करती हो, आप लोग पन्ना जिले की, ये अब सतना जिला है, तो इधर पास पड़ता है कि पन्ना पास पड़ता है? नहीं, पास पड़ता है। तो इधर जैसे आप लोग जा रही हैं तो इधर पे काम नहीं मिलता है क्या? काम नहीं। क्या चाहती हो आप सरकार? ये चाहते हैं कि घाटी बन जाए। विकास का नाम सुना है? विकास कभी देखी हो आप लोग? विकास जानती हो क्या? क्या नाम लिखते हैं और कौन से गांव से? जहाँ पे इन दुर्गम घाटियों को पार करने के लिए जब कोई बीमार हो जाता है इस पहाड़ी के ऊपर, तो कभी कभी मरीज को लाने के लिए गोली का सहारा लिया जाता है, तो कभी इन्हीं दुर्गम रास्तों से गर्भवती महिलाओं को भी प्रसव के लिए अमदरा लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों, विधायक, मंत्रियों से इस घाटी के विकास के लिए बात नहीं किया गया, लेकिन लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला और उसके अलावा कुछ नहीं। एक लंबे समय से लोग इस मौत की घाटी का विकास का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आपके लोगों की आस पूरी होती है या फिर इनके बच्चों को भी इसी तरह से अपना जीवन यापन करना पड़ सकता है। सर, ये कामदरा के पास एक गांव है जहां से लोग दूसरे जिले से होकर अपने जिले पे आते हुए हैं, लेकिन उधर घाटी का विकास नहीं होने की वजह से उनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी ग्राम महुआर के लोग ऐसी जिंदगी जीने के लिए बेचैन हैं जिस तरह से लोग आदि काल में जीते थे, वैसे ही इधर के लोग भी जिंदगी जी रहे हैं। ये आप पहाड़ी जो देख रहे हैं, इस पहाड़ी से ही होकर उतरते हैं और इस पहाड़ी से में किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है और इस रास्ते से आना जाना इतना खतरनाक है कि कोई भी बरसात के समय में फिसलन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आए दिन इधर के हादसे होते रहते हैं। इस समस्याओं को लेकर कई बार लोगों ने राजनेताओं से भी चर्चा करी, लेकिन स्थिति जस का तस बनी हुई है। तो यहाँ पे हमारे साथ में स्थानीय निवासी हैं जो इधर पे आना जाना इनका लगा रहता है। हमारे साथ में है इधर के स्थानीय निवासी अमजद भाई, जो हमको बताएंगे क्या समस्याएं हैं इस गांव में। अमजद जी, क्या समस्याएं हैं इस गांव में? किस तरह से इधर के लोग अपना जीवन यापन करते हैं?
यह सतना जिला और पन्ना जिला के मध्य की घाटी है। यहाँ पहाड़ के ऊपर सैकड़ों गांव के लोग निवास करते हैं और रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर न तो कोई दुकानें हैं, न कोई वहाँ सुविधा है। जो भी इनको खाने की सामग्री से लेकर के जो भी करना पड़ता है वो अमदरा आकर के ही करना पड़ता है। और अगर कहीं बाहर जाना है तो भी ये घाटी उतर करके आते हैं। रेलवे स्टेशन अमदरा है तो अमदरा से ट्रेन पकड़ते हैं। कॉलेज अमदरा में है, अगर बच्चे पढ़ना आना है तो यहाँ अमदरा घाटी से उतर के आना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस अमदरा है, थाना अमदरा है। जबकि इनके पहाड़ क्षेत्र में अगर कोई साधन सुविधा लेकर के जाना चाहते हैं तो कम से कम 100 किलोमीटर दूर इनको जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से मैहर और पन्ना जिला 100 किलोमीटर से दूर है। 100 किलोमीटर से दूर है पन्ना जिला। इनका जो मुख्यालय है, इस गांव का जो मुख्यालय है वो पन्ना जिला है और इधर से पन्ना की दूरी लगभग 70 किलोमीटर के आसपास में है। इस 70 किलोमीटर के दूरी तय करने के लिए जिस तरह से लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जिस तरह से लोग उधर से आते हैं, वो यातनाएं आज 75 सालों से झेली जा रही है। हमारे साथ में है इधर के एक और निवासी जिब्रील। ये बताइए जिब्रील जी, इधर से 75 किलोमीटर दूर पढ़ना पड़ता है। मुख्यालय अमदरा पास में है, सतना जिला का अमदरा पास में है। तो किस तरह से लोग इधर पे इलाज करवाने के लिए किस साधन से आते हैं? ऊपर तो साधन कोई जा नहीं रहा है, अगर आप जा भी रहा है तो समस्या 70 किलोमीटर दूर, तो कैसे समस्या से निजात पाए? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो है अभी देश देखो हमारा कितना तरक्की कर रहा है, ठीक है। नेता राजनेता कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पर आज हम बैठे बैठे घर पे बैठे वीडियो कॉल से, वॉइस कॉल से आदमी विदेश बात कर सकता है, ठीक है। इस पहाड़ की जो डिस्टेंस है ये कलदा पहाड़ कहलाता है, कलदा पहाड़। इस कलदा पहाड़ के आसपास में 50 गांव हैं छोटे छोटे, जो कि सभी साधनों से एवं सभी संसाधनों से वंचित। इनको दवाई कराना हो, पन्ना मुख्यालय में इनके पास कोई साधन नहीं है। पन्ना मुख्यालय इनका कितना है, 100 किलोमीटर। कोई न ट्रेन की सुविधा है, न बस, न आने जाने की कोई सुविधा है। इनका जो ब्लॉक लगता है वो लगता है तहसील क्या, सायनगर। सायनगर की दूरी यहाँ से 70 किलोमीटर की है। 70 किलोमीटर की दूरी पे जो इनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अन्य जो पेंशन है इनको लेनी पड़ती है, तो 600 रुपए पेंशन लेने के लिए 400 रुपए किराया लेके जाना पड़ता है, आना जाना किराया देके जाना पड़ता है। रही बात शिक्षा की, ट्राइबल तो है ही है पन्ना जिला। अब इस ट्राइबल जिले में यहाँ के राजनेता इस ट्राइबल जिले को इतना विकास नहीं करा सकते कि ये अमदरा का ये छोटा सा जो घाट है, जहाँ से आज कई वर्षों से आना जाना, जैसे जलाऊ लकड़ी वो लोग अपने आदिवासी लोग जो है ऊपर के अमदरा पूरा बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे ऊपर महुए का काम बहुत अच्छा होता है। अब शिक्षा से जो दूर रखा गया 21वीं सदी में, आपको बता दूं भाई, तो शिक्षा से इन लोगों को दूर रखा गया, वो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ये थोड़ा सा डिस्टेंस की रोड बना दे, अमदरा घाट बना दे, तो कम से कम 50 गांव के बच्चे इतने शिक्षित हो जाएंगे कि कुछ पूछो मत, है ना। उनके भविष्य का सवाल है, जिसपे राज्य सरकार न केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही। जहां भाजपा एक ओर आदिवासियों के हित की बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। राजनेता सुनते नहीं हैं, अपने मनमानी करते हैं और इन आदिवासियों की जिंदगी को नर्क सा बना रखा है। कैमरा पर्सन के साथ में इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज, मैहर।